बच्चों, आज की कक्षा में हम भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी मीरा पदावली, नरसिजीरो माहेरो। मृत्यु उनकी हुई सन 1546 में। मीरा सगुण धारा की प्रमुख महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। आपको मैंने सगुण और निर्गुण के विषय में विस्तार से बता दिया। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव उनमें मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु थे वह संत रविदास थे। देखिए, संत आया है, संत अर्थात निर्गुण उपासक, ठीक है। तो संत रविदास उनके गुरु थे, इस कारण उनकी भक्ति में भी कहीं कहीं निर्गुण का अंश आया है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना प्रबल थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। ये चीज़ ध्यान रखिए, वह अपना आराध्य किसको मान रही हैं? श्री कृष्ण को। आप सभी को पता है मीरा जो है कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं और कृष्ण की आराधना किस रूप में करती हैं? पति रूप में। उनके साथ एक संबंध बनाती हैं, प्रेम का संबंध भक्त और भगवान के बीच एक पारिवारिक संबंध के तहत मीरा जो हैं उन्हें अपना पति परमेश्वर मानती रही हैं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक संकट उठाने के बाद, अब यहाँ अनेक संकट क्यों उठाए? क्योंकि चित्तौड़ राजघराने राजपूताना थी, राजपूत घराने से थी, जहाँ की मान्यता थी कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, राजभवन से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हुई तो उन्होंने सारे इस तरह के जो दिखावे थे, आडंबर थे, रीतियाँ थी या जड़ हो चुकी मान्यताएं थीं, उन सभी को तोड़ा। उन्होंने वो सभी कह सकते हैं मान्यताओं को वो तोड़कर एक सच्चे भक्त के समान जहाँ उन्हें एक परम गुरु मिला वहीं वो पहुँची। देखिए, मीरा राजपूत थी जाति से और उनके गुरु कौन थे? रविदास, जो चमड़े का काम करते थे, अर्थात निम्न जाति के थे। लेकिन सच्चे गुरु के उन्हें खोज रैदास में जाकर मिलती है, इसलिए वह उन्हें अपना गुरु मानती हैं। मीरा ने राज परिवार को त्यागा, उसके बाद वह गली गली घूमती थी, वैरागी के वेश में मंदिरों में अपने ईश्वर में लीन होकर, अपने कृष्ण में लीन होकर नृत्य करती थी। ये सभी चीज़ें जो हैं राजघराने के विरुद्ध थी और इसी कारण उनके राजघराने के लोगों ने उन्हें मरवाने की कोशिश भी की कि वो कहते थे कि मीरा ने उनके कुल को कलंकित किया है। मीरा भक्त थी, उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, उन्होंने पर्दे की प्रथा का भी त्याग किया। और ये सब चीज़ें जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग थे, जो राजघराने के राजा जो थे, वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी कह सकते हैं कुल को ये सब कलंकित कर रहा था, इस कारण वह मीरा के लिए विष का प्याला भी भेजते हैं। लेकिन मीरा को अपने कृष्ण पर, अपने गिरिधर पर अनन्य विश्वास होने के कारण वह खुशी खुशी उसे पी भी जाती हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही वो कहते हैं, यहाँ से उन्होंने कृष्ण लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। जो मूर्ति थी, कहा जाता है मीरा साक्षात उसमें समाहित हो गई। इसमें रणछोड़ दास जी की जो प्रतिमा थी, रणछोड़ किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण की जो प्रतिमा थी, कहा जाता है वह उसी में ही समाहित हो गई। और इसी यहाँ पर उन्हें लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर किए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का उन्होंने विरोध किया।
मैंने जैसे बताया कि पर्दा प्रथा का भी उन्होंने पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से वे नाचने गाने में भी कभी उन्होंने हिचक महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को, अपने कृष्ण को समर्पित कर दिया था। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने पिछले जो कबीर दास हैं उनमें आपने पढ़ा था, कबीर कहते हैं मैं दीवाना हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया है। यहाँ मीरा भी अपने आप को, अपने ईश्वर को समर्पित कर चुकी हैं। मीरा का पद हम कल पढ़ेंगे। आज इनका परिचय आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा।